Hello and welcome everyone. Today we are going to learn 50 daily use English to Hindi meaning. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है 50 डेली यूज इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग के ऊपर। आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ इस टाइप से आपके वर्ड रहेंगे। अवॉइड टालना, प्रॉब्लम संकट, बिहेव व्यवहार, विलेज गांव, नॉर्मल सामान्य। और आपका एक ज़रूरी बात तो ये है कि इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको एक सेंटेंस मिलेगा, आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा ताकि आपको ये वर्ड पूरा समझ में आ सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स, तो आपका फर्स्ट वर्ड है AVOID, अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है टालना। अवॉइड का मतलब होता है टालना। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड पीपल। इसका हिंदी वाक्य है, हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए। मीनिंग देखेंगे। वी का मतलब होता है हमें, शुड का मतलब होता है चाहिए, अवॉइड का मतलब होता है बचना, द कंपनी ऑफ बैड पीपल बुरे लोगों की संगति से। कंपनी का मतलब यहाँ पे है संगति, बैड मतलब है बुरा, पीपल मतलब है लोगों। तो वी शुड अवॉइड द कंपनी ऑफ बैड पीपल, हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेकंड, एप्रोप्राइट, APPROPRIAT। एप्रोप्राइट का मतलब होता है उपयुक्त। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एप्रोप्राइट टाइम, यह उचित समय है। दिस इज एप्रोप्राइट टाइम, यह उचित समय। मीनिंग देखेंगे। दिस का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है एप्रोप्राइट का मतलब होता है उचित या उपयुक्त कह सकते हैं, टाइम का मतलब समय। तो दिस इज एप्रोप्राइट टाइम, यह उचित समय है। नेक्स्ट देखेंगे आपका थर्ड वर्ड, बिहेव, BEHAVE, बिहेव। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। ध्यान दीजिए, बिहेव, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। फॉर एग्जाम्पल, बिहेव योर सेल्फ, अपने आप से व्यवहार करें। बिहेव योर सेल्फ, अपने आप से व्यवहार करें। मीनिंग देखेंगे। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार, योर का मतलब होता है अपने आप से, योर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप से। तो बिहेव योर सेल्फ, अपने आप से व्यवहार करें। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब होता है अपेक्षा करना। EXPECT, एक्सपेक्ट मतलब होता है अपेक्षा करना। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, एक्सेप्ट के लिए आप उम्मीद भी बोल सकते हैं और अपेक्षा भी बोल सकते हैं। एनीथिंग के लिए होता है कोई, फ्रॉम का मतलब होता है से, यू का मतलब होता है आप। आई डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। फिफ्थ वर्ड है आपका एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट, या कहेंगे ही डिडंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी मीनिंग देखेंगे इसका, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। मीनिंग देखेंगे अब। ही का मतलब होता है वह, डिडंट का मतलब होता है नहीं, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार, माई का मतलब होता है मेरा या मेरी, इन्विटेशन का मतलब होता है निमंत्रण। ही डिडंट एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, उसने मेरा निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अब बात करते हैं सिक्स, HABIT, हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है। इट्स नॉट अ गुड हैबिट। देखिए यहाँ पे जो आपका इट्स वर्ड है वो आपका किस में, कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है। नॉर्मल भी आप लिख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है। मीनिंग देखेंगे। इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है नॉट का मतलब नहीं। ए के लिए आप एक बोलेंगे, गुड के लिए आप अच्छी बोलेंगे, हैबिट के लिए आदत। आदत, इट्स नॉट अ गुड हैबिट, ये अच्छी आदत नहीं है। सेवन्थ वर्ड है आपका कंसर्न, CONCERN। कंसर्न का मतलब होता है चिंता। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नीड योर कंसर्न, मुझे आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो मीनिंग देखेंगे। आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब नहीं, नीड का मतलब होता है आवश्यकता, योर का मतलब होता है आपकी, और कंसर्न का मतलब होता है चिंता। आई डोंट नीड योर कंसर्न, मुझे आपकी चिंता की आवश्यकता नहीं है। देखेंगे आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका सीवरल, SEVERAL। सीवरल का मतलब होता है अनेक। फॉर एग्जाम्पल, सीवरल पीपल गॉट
इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। हिंदी वाक्य आपका दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। मीनिंग देखेंगे, सीवरल का मतलब क्या होता है, कई लोग, अनेक भी कह सकते हैं और आप कई लोग भी कह सकते हैं, कई लोग भी आप लिख सकते हैं इसका मीनिंग। इंजर्ड का मतलब होता है घायल, इन का मतलब होता है में, एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। सीवरल पीपल गॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए। नाइन्थ वर्ड है स्टूडेंट्स आपका सडनली, SUDDENLY, सडनली। सडनली का मतलब होता है अचानक। फॉर एग्जाम्पल, शी सडनली बिगन टू क्राई, वह अचानक रोने लगी। तो शी का मतलब होता है वह, सडनली का मतलब होता है अचानक, बिगन टू क्राई मतलब रोने लगी। लगी के लिए आप क्या यूज़ कर रहे हैं, बिगिन यूज़ कर रहे हैं। क्राई के लिए आप रोना यूज़ कर रहे हैं। तो शी सडनली बिगिन टू क्राई, वह अचानक रोने लगी। 10 वर्ड है आपका वर्ल्ड। वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया, WORLD, वर्ल्ड। वर्ल्ड का मतलब होता है दुनिया। फॉर एग्जाम्पल, कोविड हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, कोविड-19 का मतलब कोविड-19 ही है। हैज़ मतलब होता है पूरी चुका, फैल चुका के लिए आपने हैज़ का यूज़ किया है। स्प्रेड मतलब होता है फैल, ऑल का मतलब होता है पूरी। यहाँ पे ऑल के लिए आपने पूरी यूज़ किया है। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब पूरी दुनिया में। जब आप पूरे की बात कर रहे हो, मतलब पूरे वर्ल्ड की एक तरीके से बात करें, तब आप क्या लगाएंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोविड-19 हैज़ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल चुका है। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका व्यू। VIEW, व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। फॉर एग्जाम्पल, दिस नेचुरल व्यू इज़ वंडरफुल। कहने का हिंदी मतलब है यह प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है। यह प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, दिस नेचुरल का मतलब होता है यह प्राकृतिक। दिस का मतलब होता है यह, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक। व्यू का मतलब होता है अद्भुत या दिखाई देना। वंडरफुल का मतलब होता है देखना, दृश्य अद्भुत। यह प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है। तो दिस नेचुरल व्यू इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट है आपका 12, START, स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग क्लास। कहने का हिंदी वाक्य है, आप अंग्रेजी सीखना कब शुरू करोगे। आप अंग्रेजी सीखना कब शुरू करोगे। मीनिंग देखेंगे, वैन का मतलब होता है कब। विल का मतलब होता है गे। यू का मतलब होता है आप। स्टार्ट का मतलब होता है शुरू। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेजी। तो दोबारा सेंटेंस को रिपीट करेंगे, व्हेन विल यू स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीखना कब शुरू करेंगे। 13 वर्ड है आपका ब्राइट, BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार। फॉर एग्जाम्पल, टुडे इज द मून लुक्स ब्राइट। आज चांद चमकीला दिख रहा है। आज चांद चमकीला दिख रहा है। मीनिंग देखेंगे, टुडे के लिए हिंदी होती है आज। द मून के लिए आप चांद बोलेंगे। लुक्स के लिए आपको बोलना है दिख। ब्राइट के लिए आपको चमकीला। टुडे द मून लुक्स ब्राइट, आज चांद चमकीला दिख रहा है। नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स आपका प्रॉब्लम, PROBLEM, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब होता है संकट। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। तो व्हाट का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या, इसका मतलब होता है योर का मतलब होता है आपकी, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपका 15 वर्ड। 15 वर्ड है आपका ट्रबल, TROUBLE, ट्रबल। ट्रबल का मतलब होता है मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। हु इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। तो ये इसका मीनिंग देखेंगे, मीनिंग क्या रहने वाले। हु का मतलब होता है कौन, इसका मतलब होता है ट्रबलिंग का मतलब होता है परेशान, यू का मतलब तुम्हें। हु इज़ ट्रबलिंग यू, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। नेक्स्ट, स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। फॉर एग्जाम्पल, स्प्रेडिंग का मतलब होता है फैल। रिपेडली का मतलब होता है तेज़ी से। कोविड-19 इज स्प्रेडिंग रेपिडली,
कोविड-19 तेजी से फैल रहा है। 17 वर्ड है स्टूडेंट्स आपका स्ट्रॉल, STROLL। एस्ट्रॉल का मतलब होता है चहलकदमी। चहलकदमी सेंटेंस इसका, आई वॉज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क। कहने का हिंदी मतलब है मैं पार्क में टहल रहा था। जो आपका सेंटेंस है वो था है, तो मतलब अब बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है, इसीलिए आपका था लगा है सेंटेंस में। वाक्य में मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वॉज का मतलब होता है था, स्ट्रॉलिंग का मतलब होता है टहल, इन द पार्क मतलब पार्क में, इनका मतलब होता है मैं और द पार्क मतलब होता है पार्क। आई वॉज स्ट्रॉलिंग इन द पार्क, मैं पार्क में टहल रहा था। नेक्स्ट है आपका 18, VILLAG विलेज। विलेज का मतलब होता है गांव। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, गोइंग का मतलब होता है जाना, गोइंग का मतलब होता है जाना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, माई का मतलब होता है मेरा, विलेज का मतलब होता है गांव। आई एम गोइंग टू माई विलेज, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका क्या है, नेक्स्ट वर्ड है आपका सिटी, CITY सिटी। सिटी का मतलब होता है शहर। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी बिग सिटीज़ इन इंडिया। कहने का हिंदी वाक्य है आपका, भारत में कई बड़े शहर हैं। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है देयर का मतलब होता है वहाँ, आर का मतलब होता है मैनी का मतलब होता है कई, बिग का मतलब होता है बड़े, सिटीज़ का मतलब होता है शहर, इन का मतलब होता है मैं, इंडिया का मतलब होता है भारत। देयर आर मैनी बिग सिटीज़ इन इंडिया, भारत में कई बड़े शहर हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका 20, BIT बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। फॉर एग्जाम्पल डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। मीनिंग देखेंगे आपका, मीनिंग क्या रहेगा, डोंट का मतलब होता है मत, बाइट का मतलब होता है काटो, योर का मतलब अपने, नेल्स का मतलब होता है नाखून। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून मत काटो। 21 वर्ड है आपका इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। 23 वर्ड है आपका लिसन, LISTEN लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। फॉर एग्जाम्पल आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुनने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। तो मीनिंग देखेंगे, आई एम का आपको पता है कि मैं और हूँ होता है, लिसनिंग का मतलब होता है सुन, टू सॉन्ग का मतलब होता है गाने। आई एम लिसनिंग टू सॉन्ग्स, मैं गाने सुन रहा हूँ। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड की। नेक्स्ट वर्ड है आपका 24, BELL बेल। बेल का मतलब होता है घंटी। फॉर एग्जाम्पल द स्कूल बेल हैज़ रैंग। रिंग का आपका ये सेकेंड फॉर्म है, रैंग। द स्कूल बेल हैज़ रैंग, स्कूल की घंटी बज चुकी है। तो यहाँ पे आपका मीनिंग देखेंगे, द स्कूल के लिए आप द स्कूल बोलेंगे, बेल के लिए आप घंटी बोलेंगे, हैज़ के लिए चुकी है, और रिंग के लिए आप घंटी बोलेंगे, घंटी बज रही है। तो द स्कूल बेल हैज़ रैंग, स्कूल की घंटी बज चुकी है। 25 वर्ड है आपका स्टे, STAY स्टे। स्टे का मतलब होता है रहना या निवास करना। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक रहेंगे। मीनिंग देखेंगे, हाउ का मतलब होता है कब तक, लॉन्ग का मतलब होता है, मतलब हाउ मतलब होता है कैसे, ठीक है। हाउ का मतलब यहाँ पे कैसे है, कब तक नहीं है। लॉन्ग का मतलब होता है कब तक, लॉन्ग कब तक की बात हुई है, मतलब लंबे समय की बात हुई है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लॉन्ग का यूज़ करना है। और गे की बात है पीछे, तो यहाँ पे आपको विल का यूज़ करना है। यू का मतलब आप, स्टे का मतलब रहेंगे, हेयर का मतलब है यहाँ। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक रहेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका 26, अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, AWARENESS। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। कहने का हिंदी मतलब है पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। तो ध्यान दीजिए, आपका इन्वायरमेंटल का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, इंक्रीज्ड का मतलब होता है बढ़ी, हैज़ का मतलब होता है जो है, और ओवर का मतलब होता है, ओवर द ईयर्स का मतलब होता है पिछले कुछ वर्षों में। तो दोबारा पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी है। 27 वर्ड है आपका बैडली,
BADLY, बैडली। बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। बैडली, बैडली का मतलब होता है बुरी तरह। आइए मीनिंग की बात करते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं। ही गॉट बैडली इंजर्ड, कहने का हिंदी वाक्य आपका बुरी तरह घायल हो गया। मीनिंग देखेंगे और पहले तो ये देखिए कि आपका जो सेंटेंस है किसके लिए यूज़ हो रहा है। तो ये आपका यूज़ हो रहा है बॉयज़ के लिए और मेल्स के लिए। किसके लिए? बॉयज़ और मेल्स के लिए यूज़ होता है आपका ही वर्ड। अब बात करते हैं आपको मीनिंग की। तो ही का मतलब होता है वह, बैडली का मतलब होता है बुरी, और इंजर्ड का मतलब घायल। तो ही गॉट बैडली इंजर्ड, वह बुरी तरह घायल हो गया। 28 वर्ड है आपका हर्ट, HURT, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है आहत। फॉर एग्जाम्पल, आर यू ट्राइंग टू हर्ट मी, आर यू ट्राइंग टू हर्ट मी, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? मीनिंग देखेंगे, आर का मतलब होता है हो, यू का मतलब होता है तुम, ट्राइंग का मतलब होता है कोशिश, टू हर्ट मी मतलब मुझे चोट, हर्ट का मतलब होता है यहाँ पे चोट या आहत, मी का मतलब होता है मुझे। आर यू ट्राइंग टू हर्ट मी, क्या तुम मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो? नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका 29, HEART, हर्ट। हर्ट का मतलब होता है दिल। हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दिल। फॉर एग्जाम्पल, माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू, माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। तो इसकी मीनिंग क्या रहेंगे, आइए देखते हैं। माई का मतलब होता है मेरा, हर्ट का मतलब होता है दिल, बीट्स का मतलब होता है धड़कता, ओनली का मतलब होता है सिर्फ, फोर का मतलब होता है लिए, यू का मतलब आपके। तो माई हार्ट बीट्स ओनली फॉर यू, मेरा दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है सामान्य। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, इसका कहने का आपका हिंदी वाक्य है वह एक सामान्य जीवन जी रहा है, वह एक सामान्य जीवन जी रहा है। मीनिंग देखेंगे आपकी, ही का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है एक, लीडिंग का मतलब लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, तो सामान्य जीवन जी रहा है। लीडिंग का लिए आप क्या यूज़ करेंगे? जी। ही इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, वह एक सामान्य जीवन जी रहा है। आइए बात करते हैं आपके नेक्स्ट वर्ड 31, RARE, रेयर। रेयर का मतलब होता है दुर्लभ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ रेयर डिसीज़, यह एक दुर्लभ बीमारी है। रेयर का मतलब होता है आपका दुर्लभ, डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। इट्स अ रेयर डिसीज़, यह एक दुर्लभ बीमारी है। 32, रिक्वेस्ट, REQUEST, रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध। फॉर एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी सहायता करो। तो मीनिंग देखेंगे, रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सहायता। ठीक है, नहीं, रिक्वेस्ट का मतलब होता है प्रार्थना, और हेल्प का मतलब होता है सहायता, मी का मतलब होता है मुझे, और यू का मतलब होता है आप। आई रिक्वेस्ट यू टू हेल्प मी, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरी सहायता करो। 33 वर्ड है आपका रिजल्ट। रिजल्ट मीन्स परिणाम, RESULT, रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। फॉर एग्जाम्पल, द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट वीक, कहने का हिंदी मतलब है चुनाव परिणाम अगले सप्ताह घोषित किए जाएंगे। मीनिंग देखेंगे, द इलेक्शन मतलब होता है चुनाव, रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, विल मतलब गे, डिक्लेयर्ड मतलब होता है घोषित करना, नेक्स्ट वीक मतलब अगले सप्ताह। द इलेक्शन रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ, चुनाव परिणाम अगले सप्ताह घोषित किए जाएंगे। 34 वर्ड है आपका वाइल्ड, WILD, वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। आपका सेंटेंस है, वाइल्ड एनिमल लीव इन फॉरेस्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका वाइल्ड है, WILD, वाइल्ड। स्पेलिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट में भी। वाइल्ड एनिमल लीव इन फॉरेस्ट, कहने का हिंदी मतलब है जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं, जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, लीव का मतलब होता है रहते, इनका मतलब होता है मैं, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। वाइल्ड एनिमल्स लीव इन फॉरेस्ट, जंगली जानवर जंगलों में ही रहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की 35, डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक शॉर्ट ऑफ वुमन,
कहने का हिंदी मतलब है वह बहुत ही घरेलू किस्म की महिला है। वह बहुत ही घरेलू किस्म की महिला है। मीनिंग देखेंगे, शी का मतलब वह, इसका मतलब है, ए का मतलब एक, वेरी का मतलब बहुत, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, शॉर्ट का मतलब होता है किस्म, ऑफ का मतलब होता है ऑफ, वुमन का मतलब होता है की महिला। शी इज़ अ वेरी डोमेस्टिक शॉर्ट ऑफ वुमन। वह बहुत ही घरेलू किस्म की महिला है। 36 एक्सपीरियंस, EXPERIENCE, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, डोंट का मतलब होता है नहीं, हैव का मतलब होता है, हैव का मतलब ऐसे पास है होता है, एनी का मतलब होता है कोई, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, मेरे पास कोई अनुभव नहीं है। 37 है लीव, LEAVE, लीव, लीव का मतलब होता है छुट्टी। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी मस्ट लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, कहने का हिंदी मतलब है हमें जल्द से जल्द यह स्थान छोड़ देना चाहिए। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हमें, मस्ट का मतलब होता है चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, लीव का मतलब होता है छोड़ना, दिस का मतलब होता है यह, प्लेस का मतलब होता है स्थान, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जल्द से जल्द स्थान छोड़ देना चाहिए, तो उसके लिए आप एज सुन एज पॉसिबल का यूज़ करेंगे। 38 वर्ड है आपका फॉल, FALL फॉल। 38 फॉल, FALL फॉल। फॉल मीन्स होता है गिरना। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉच आउट लेस्ट यू शुड फॉल, सावधान कहीं तुम गिर ना जाओ। वॉच आउट लेस्ट यू शुड फॉल, सावधान कहीं तुम गिर ना जाओ। वॉच आउट का मतलब होता है सावधान, देखेंगे वॉच आउट मतलब सावधान, लेस्ट मतलब लेस्ट यू मतलब होता है कहीं तुम, लेस्ट का मतलब होता है कहीं तुम, शुड फॉल का मतलब होता है गिर ना जाओ। वॉच आउट लेस्ट यू शुड फॉल, सावधान कहीं तुम गिर ना जाओ। 39 वर्ड है आपका एडवांटेज, ADVANTAGE, एडवांटेज। एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, उसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। मीनिंग देख लीजिए, ही का मतलब होता है वह, टुक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा, माई का मतलब होता है मेरा, वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी। ही टुक एडवांटेज ऑफ माई वीकनेस, उसने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। 40 वर्ड है आपका डिसएडवांटेजेस, मतलब होता है नुकसान, DISADVANTAGES, डिसएडवांटेजेस मतलब नुकसान। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर इज़ नॉट डिसएडवांटेजेस इन दिस, इसमें कोई नुकसान नहीं है। मीनिंग देखेंगे, देयर का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब होता है, नॉट का मतलब होता है नहीं, डिसएडवांटेजेस का मतलब होता है नुकसान, इनका मतलब होता है मैं, दिस का मतलब होता है यह है। तो देयर इज़ नॉट डिसएडवांटेजेस इन दिस, इसमें कोई नुकसान नहीं है। 41 वर्ड है आपका कॉज, कॉज मतलब होता है कारण, CAUSE, कॉज, कॉज मतलब होता है कारण। फॉर एग्ज़ाम्पल, द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट इज़ नॉट नॉन येट, हिंदी मतलब है इसका दुर्घटना का कारण, दुर्घटना का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। जो दुर्घटना हुई है अगर वो कारण ना पता चले तो उसके लिए आप ये सेंटेंस यूज़ करेंगे, दुर्घटना का कारण अभी तक ज्ञात नहीं हुआ। द कॉज, द कॉज का मतलब होता है कारण, द एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, नॉट का मतलब होता है नहीं, नॉन येट का मतलब होता है अभी तक। द कॉज ऑफ एक्सीडेंट इज़ नॉट येट, दुर्घटना का कारण अभी तक नहीं ज्ञात हुआ। नेक्स्ट वर्ड है आपका 42, 42 वर्ड है आपका डिस्टेंस, DISTANC, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। माई स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, हिंदी वाक्य है आपका, मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। कहने का हिंदी मतलब है, या कहने की हिंदी वाक्य देखिए अपनी, माई का मतलब मेरा, स्कूल का मतलब स्कूल, इसका मतलब होता है एट का मतलब होता है पर, ए का मतलब होता है एक, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी, ऑफ का मतलब होता है कि, 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5 किमी, फ्रॉम का मतलब होता है से, माई का मतलब होता है मेरे, हाउस का मतलब होता है घर। तो माई स्कूल इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस, मेरा स्कूल मेरे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 43
ESCAPE, एस्केप, एस्केप का मतलब होता है पलायन। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट एस्केप दिस प्लेस, आप इस जगह से बच नहीं सकते। मीनिंग देख लीजिए, यू का मतलब होता है आप, कांट का मतलब होता है, कांट का मतलब होता है नहीं, कांट का मतलब है नहीं सकते, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैन का मतलब है, कैन लिखा हुआ तो आप कांट नहीं सकते लिखेंगे। एस्केप का मतलब होता है बच, दिस प्लेस का मतलब होता है इस जगह, दिस का मतलब होता है इस या यह, और प्लेस का मतलब होता है जगह। तो यू कांट एस्केप दिस प्लेस, आप इस जगह से बच नहीं सकते। 44 वर्ड है आपका फेस, FACE, फेस, फेस का मतलब होता है चेहरा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलरेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। आई का मतलब होता है मैं, एम का मतलब होता है हूँ, रेडी का मतलब होता है तैयार, फेस का मतलब होता है सामना। फेस मतलब होता है यहाँ पे चेहरे के लिए नहीं बोलेंगे, ये यहाँ पे चेहरे के लिए नहीं है, यहाँ पे सामना करने के लिए फेस, ध्यान देंगे। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया ये फेस, फेस मतलब चेहरे के लिए यूज़ नहीं किया है, फेस हमने सामना करने के लिए यूज़ हुआ है कि अगर हम किसी का सामना करेंगे तब हम ये वाली बात बोलेंगे, आई एम रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो वो चीज़ अलग चीज़ है, और यहाँ पे फेस का मतलब वो अलग है। आई एम रेडी टू फेस एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड की, फॉलो, FOLLO, फॉलो। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 46। 46 का वर्ड देखने से पहले हम ये भी देखेंगे कि आपका जो अभी ने 45 वर्ड पढ़ा है उसका सेंटेंस क्या होगा। अ स्ट्रेंजर वॉज फॉलोइंग मी, एक अजनबी मेरा पीछा कर रहा था। तो मीनिंग देखेंगे, अ स्ट्रेंजर के लिए आप यूज़ करेंगे एक अजनबी, वॉज के लिए आप था यूज़ करेंगे, फॉलोइंग के लिए पीछा, मी का मतलब मुझे, मी का मतलब मुझे होता है, मेरा नहीं होता, ध्यान देंगे आप लोग। नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड, आ स्ट्रेंजर वॉज फॉलोइंग मी, एक अजनबी मेरा पीछा कर रहा था। तो सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे था की बात हुई है। 46 वर्ड है आपका ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत, ध्यान रखिए, ह्यूमैनिटी मतलब होता है इंसानियत। अब यहाँ पे आप सेंटेंस देख लीजिए, दीज डेज देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट अमंग द पीपल, कहने का हिंदी वाक्य, आजकल लोगों में कोई मानवता नहीं बची। मीनिंग देखेंगे, दीज डेज का मतलब होता है आजकल, देयर का मतलब होता है यहाँ, इसका मतलब होता है, नो का मतलब होता है नहीं, ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवता, लेफ्ट का मतलब बची, अमंग द पीपल मतलब लोगों में कोई, अमंग का मतलब होता है कोई, और द पीपल के लिए लोगों। तो यहाँ पे एक बार और देखेंगे, दीज डेज देयर इज़ नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट अमंग द पीपल, आजकल लोगों में कोई मानवता नहीं बची, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। आइए 47 वर्ड देखते हैं, सोर्स, SOURCE, सोर्स, सोर्स का मतलब होता है स्रोत। फॉर एग्जाम्पल, फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मीनिंग देखेंगे, फिश का मतलब होता है मछली, इसका मतलब होता है, आ का मतलब होता है एक, गुड का मतलब होता है अच्छा, सोर्स का मतलब होता है स्रोत, ऑफ का मतलब होता है का, प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन। फिश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मछली प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। आइए बात करते हैं 48 वर्ड की, वेदर, WEATHER, वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज़ गेटिंग वर्स, कहने का हिंदी मतलब है मौसम खराब हो रहा है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्स का मतलब भी होता है खराब, और ये बैड का सेकंड वर्ब है, ये सेकंड फॉर्म है, कह सकते हैं बैड का वर्स आपका सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म होता है आपका वर्स्ट, मतलब उसमें टी आ जाता है आपका। आइए मीनिंग देखते हैं, द वेदर के लिए आप मौसम यूज़ करेंगे, इसके लिए आप है का यूज़ करेंगे। गेटिंग वर्स का मतलब खराब होता जा रहा है, द वेदर इज़ गेटिंग वर्स, मौसम खराब होता जा रहा है। आइए देखते हैं 49 वर्ड। 49 वर्ड है आपका, टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होता है की और। फॉर एग्जाम्पल,
आई सो हिम गोइंग टूवर्ड्स द पार्क, मैंने उसे पार्क की ओर जाते देखा। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, सो का मतलब होता है देखा या देखना कह सकते हैं। वैसे सी का मतलब होता है देखना, लेकिन ये सी की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए इसका मतलब भी होता है देखना। और हिम का मतलब होता है उसे, गोइंग का मतलब होता है जाते, टू वर्ड्स का मतलब होता है और, द पार्क का मतलब पार्क। आई सो हिम गोइंग टूवर्ड्स द पार्क, मैंने उसे पार्क की ओर जाते देखा। 50 वर्ड है आपका ब्रेवरी, BRAVERY। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता या बहादुरी। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर और ब्रेवरी का मतलब होता है वीरता। ये सेंटेंस देखिए इसका, ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई, उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई। देखिए यहाँ पे आपका था नहीं लगा, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। यहाँ पे आपको समझना भी पड़ता है कि कौन सा सेंटेंस आपका पास्ट में है, क्योंकि उसको आपको अनुभव, उसको महसूस करना पड़ेगा क्या वाकई वो सेंटेंस आपका पास्ट में है। कैसे पहचानोगे, आइए देखते हैं। उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई, देख लीजिए की गई की बात है, मतलब प्रशंसा, उन्होंने जो भी काम किया उनको उनकी बहादुरी के लिए प्रशंसा की जा चुकी है, ये की गई थी। अगर गई भी आ रहा है तो वो भी आपका सेंटेंस पास्ट में है, क्योंकि आपको उसे समझना पड़ेगा। उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई, की जा नहीं रही है ना की जाएगी, की गई है, तो वो हो चुकी है बात, इसीलिए ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। आपको बस थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है और फिर आपको समझ आ जाएगा कि अगर की गई की बात हो रही है और की जा रही है तो वो आपका प्रेजेंट का होगा, और की जाएगी तो वो आपका फ्यूचर का सेंटेंस रहेगा। लेकिन यहाँ पे की गई है या की गई है भी है, तब भी वो आपका सेंटेंस पास्ट के लिए। मीनिंग देखिए, अब ही का मतलब होता है उनकी, ही का वैसे तो मतलब होता है वह, लेकिन यहाँ पे उनकी लिया है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। वॉस का मतलब होता है था, प्रेज्ड का मतलब होता है प्रशंसा, हिज का मतलब होता है उनकी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। ही वॉज प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की प्रशंसा की गई। आइए स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस टाइप के वीडियो आते रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आई होप आपको आपके दोस्तों को भी पसंद आएगा। तो वेट किसका करें, जल्दी से उन्हें भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी मोटिवेट होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। और हमें भी एक लाइक कमेंट शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आप तक ऐसी यूज़फुल वीडियो लाते रहें। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूज़फुल वीडियो के साथ। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजफुल वीडियो मिल जाएंगे, तो वहाँ जाकर विजिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको पता चले स्टडी के बारे में, इंग्लिश के बारे में, तो आप ताकि आपको पता चले। तो ये था आज का हमारा वीडियो। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।